दोस्तों जैसे जैसे न्यू क्रेटा का इंडिया में लॉन्च पास आते जा रहा है, आप में से सभी लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि नई क्रेटा इंडिया में कब लॉन्च होगी, किस प्राइस में लॉन्च होने वाली है, क्या क्या सारे चेंजेस वो अपने साथ लेके आएगी। तो हम सब कुछ बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। उसी के साथ आज मैं बैठा हुआ हूं हुंडई क्रेटा के बड़े भाई के अंदर, जो कि है हुंडई अल्काजार, जो कि हुंडई की तरफ से सबसे ज्यादा प्रीमियम 7 सीटर कार है। आपकी हुंडई टूसॉन्ग भी आती है, बट वो इससे 5 सीटर सेगमेंट में आती है, 7 सीटर नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अल्काजार में अभी भी क्या स्पेशल चीज इसको बनाती है, जो आप टाटा सफारी या एक्सयूवी 700 को छोड़ के इस गाड़ी को देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो 700 है वो हर किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस बन गई है, उसके बाद टाटा सफारी का नंबर आ रहा है और फिर जाके अल्काजार को लोग देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम समझेंगे। इसकी जो नई प्राइसिंग मेरे पास आई हुई है 2022 की, अब अगर आप इसके वेरिएंट देखेंगे ना, तो अल्काजार में हुंडई ने 20 वेरिएंट डाले हुए हैं। वैसे अगर आप ट्रिम्स देखेंगे तो टोटल 3 ट्रिम्स है। बेस ट्रिम है इसकी प्रेस्टीज, उससे ऊपर है प्लेटिनियम, फिर ऊपर है सिग्नेचर। लेकिन सिग्नेचर कोई ले नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इसकी प्लेटिनियम ही बन रही है, जिसमें सारे यूजफुल फीचर मुझे दिख पा रहे हैं। लेकिन 20 वेरिएंट दिए हुए हैं। सारी प्राइसिंग देखते हैं क्या सारा कुछ है, और जो नई क्रेटा आ रही है उसके भी जो नए नए फीचर है वो अल्काजार से उठा के ही दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, जो ये आपको एमआईडी मिलती है, जो थोड़ी सी ना यूरोपियन डिज़ाइन की लगती है, वो आपको मिलने वाली है नई वाली क्रेटा के अंदर। ये अल्काजार है, अभी देख लीजिए इंटीरियर से। बाकी इंटीरियर देख लीजिए, डुअल टोन इंटीरियर आते हैं, अच्छा थीम दिया गया है, थोड़ा सा ब्राउन शेड है। और यहाँ अगर आप डिस्प्ले भी देखेंगे तो ये भी 10.25 इंचेस की है और ये भी 10.25 इंचेस की है। काफ़ी सारे यूजफुल फीचर मुझे इसमें देखने को स्टार्टिंग से मिलते हैं। लेकिन ना इसकी सेल्स उतनी ज़्यादा पकड़ अभी नहीं बना रही है मार्केट में, ये मैं भी खुद जानना चाहता हूँ। अब इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो हुंडई का जो कंपटीशन आ चुका है ना, एक्सयूवी 700 बहुत ही ज़बरदस्त है। उसका अगर आप AX7 उठा लीजिए, AX7 लग्जरी उठा लीजिए, उसमें तो ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आ रहा है। तो वहाँ पर हुंडई थोड़ा पीछे रह रही है। फिर अगर वहाँ से थोड़ी सी इसको एक मार्केट शेयर मिलता है, फिर आ जाती है टाटा सफारी, फिर आ जाता है हैरियर। बहुत कंपटीशन हो गया है। तो आपने ये सब कुछ देखा। अब मैं आपको देखा इसकी प्राइस, तो प्राइस लिस्ट अगर आप देखें ना, तो ये है इस गाड़ी की पूरी प्राइसिंग। मैं कहूँगा 20 वेरिएंट है इसमें भाई साहब, 20 वेरिएंट्स है। और प्राइसिंग मैं कहूँ कि स्टार्टिंग से ही थोड़े से ज़्यादा लगते थे, लेकिन ये ना बेस वेरिएंट प्रेस्टीज में भी आपको बहुत सारे फीचर देती है, सारे यूजफुल फीचर है। ये इसका प्लेटिनियम वेरिएंट है, जो कि यहाँ देखेंगे प्लेटिनियम सेगमेंट देखिए, 7 सीटर अभी मैं वेरिएंट में बैठा हुआ हूँ। और इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है पेट्रोल के साथ, जो इसका मैनुअल है, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस देखिए। इतना ज़्यादा प्राइसिंग है इसमें, मतलब जो इसके 20 वेरिएंट बनाए गए ना, काफ़ी थोड़ा लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग वाला मामला हो जाता है यहाँ पर। तो इसकी प्राइस मैं देख पा रहा हूँ 18.29 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम है, और ये ऑन रोड आपको 21.41 लाख रुपीज़ में कॉस्ट करेगी। तो 21,41,40,000 रुपये में ये है। और अगर आपको बाकी वेरिएंट भी देखने हैं तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आपको सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी। तो आप समझते हैं क्या क्या ये आपको दे रही है। पहले तो गाड़ी में देखिए 6 एयरबैग मिलते हैं आपको, डुअल फ्रंटल एयरबैग है और साइड कर्टेन एयरबैग है। ये अच्छी चीज़ है। आपको जो IRVM है ये ऑटोमेटिक ये दे रहे हैं, जो कि एक्सयूवी 700 में नहीं मिलता है। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और थोड़ा सा मैं कहूँ कि आपके लिए हैसल फ्री रहता है। बार बार एक्सयूवी में आपको, अगर आप 26-28 लाख का मॉडल भी ले लेते हैं, तो उसमें आपको रात को ऑटो डिमिंग और ये करना है। इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी यूटिलिटी बनी रहती है। ब्लू लिंक और RSA और SOS का सिस्टम दिया गया है। सनरूफ देखते हैं तो भाई साहब, सनरूफ का इतना कुछ अपर्चर इसका खुलता है। सनरूफ काफ़ी यूज़फुल है फैमिली के हिसाब से भी, अगर आप देखें, या फिर अच्छा खासा आपको व्यू चाहिए तो इतना बढ़िया ये व्यू आपको देती है। इंटीरियर के डुअल जो टोन थीम है, पीछे जाते समय भी सेम रहती है, ब्लैक और ये ब्राउन का शेड है। ऊपर थोड़ा सा जो बेज और आइवरी शेड है। तो पूरा जो अंदर का एम्बियंस आता है कुछ ऐसा मिलता है। एक ग्लव बॉक्स होल्डर यहाँ दिया है, और यहाँ इतनी बड़ी सी दी गई है। और इस साइड भी देखेंगे तो ऐसा कुछ नॉर्मल मिलेगा, कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो नई चीज़ है ना भाई साहब, जो क्रेटा में आने वाली है, ये मूनरूफ वाला सिस्टम है, वो भी बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। सेम है जो एक्सयूवी में आता है, वही सब कुछ है। और ये है नई क्रेटा में जो नया धमाका होने वाला है। तो ये मुझे उतना ज़्यादा, मतलब मैं कहूँ कि टेम्पटिंग तो नहीं कहूँगा कि इसके लिए आप बिल्कुल न्यूछावर हो जाइए, लेकिन ठीक है, एक अपग्रेड है थोड़ा सा। जैसे हुंडई की इलेक्ट्रिक कार्स में आता था, वैसा ही कुछ यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। बाकी स्टीयरिंग का डिज़ाइन ओवरऑल अभी भी वही है, क्रेटा के लेवल का ही वही मिलने वाला है। अल्काजार क्रेटा नई ले लीजिए। और इंटीरियर का जो नया थीम है ना क्रेटा का, अभी भी वही रहने वाला है। तो यहाँ पर एक क्लाइमेट कंट्रोल वाली चीज़ दी गई है। तो ऐसा कुछ पूरा लेआउट लाती है, इतना कुछ स्पेस है भाई साहब इसमें। और ये है इसकी की को भी ना कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। की में भी वही सिस्टम है, यहाँ से लॉक अनलॉक लॉन्ग प्रेस करके गाड़ी स्टार्ट हो जाती है की से ही, और इससे ही सिर्फ आपका बूट ओपन होगा। और इसमें एक फिजिकल की भी मिलती है।
तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है इसमें, वायरलेस पैड और ये सब कुछ दिया ही गया है। ये आज मैं इसका पेट्रोल इंजन लेके आया हूँ आपके लिए। आगे इसका 1.5 डीजल है, ये इसका 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन है जो मैक्सिमम पावर भी ठीक ठाक बना लेता है। 159 PS कहते हैं ये लोग, और अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल ये नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है और 191 Nm की मैक्सिमम टॉर्क ये आपको दे पाता है। और ये वाला जो इंजन है ये 115 हॉर्स पावर देता है और 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है डीजल में। दो ही ऑप्शन है, एक 2000 सीसी का पेट्रोल और 1500 सीसी का डीजल। तो एक और सही चीज़ है इसमें देखेंगे, जो सीट्स है ना टॉप एंड मॉडल में मिलती है, इसमें तो नहीं मिलती है। उसमें वेंटिलेशन का सिस्टम मिलता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। तो यहाँ देखिए सिग्नेचर में ही अगर आप 6 सीटर आते हैं तो देखेंगे तो सिग्नेचर में देखिए पेट्रोल ले लेते हैं अगर आप 6 सीटर तो 18.73 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड ये आपको 21.93 यानी कि 50,000 रुपये ज़्यादा इससे कॉस्ट करेगा वो सिग्नेचर वाला वेरिएंट। लेकिन वो सिर्फ 6 सीटर मिलेगा, सिग्नेचर में 7 सीटर नहीं है पेट्रोल के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी साइड का और सारा देखेंगे। और एक और सही चीज़ है, यहाँ अगर आप इंडिकेटर देते हैं जब आपकी गाड़ी चल रही हो तो यहाँ पर आपकी जो सारा, ये मैंने आपको पहले ड्राइव रिव्यूज़ में भी दिखाया हुआ है कि सारा आपको कैमरे का व्यू मिलने लग जाता है, तो वो भी एक सही चीज़ है। एक आपको यहाँ पे DRVM मिल जाता है जिसमें आपको 360 डिग्री का पूरा व्यू जो दिख रहा है पूरे शोरूम का। अभी हम हुंडई हल्द्वानी में है तो यहाँ सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कैसा ये पूरा आपको दिखाती है। और जो अल्कजार है ना उसका नाम भी कहूँ तो थोड़ा सा ना बोल्ड आता है, एक फील आता है आपको। और ये सारा AC का फ्लो और ये चीज़ें आपको मिलेगी। बोश का आपको इसमें 8 स्पीकर का पूरा साउंड सिस्टम ऑफर किया गया, तो यहाँ पर सारी ब्रांडिंग है। और इसमें आपको 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है, जो कि ये कहते हैं कि सेगमेंट में सबसे सही है। तो बेस्ट इन सेगमेंट का टैग लगाए रहते हैं और यूज़फुल भी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो सीट्स की सारी रिक्लाइन है और ये सारे कंट्रोल्स है देखिए कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फंक्शंस है इसमें, अपने हिसाब से आप कंट्रोल करिए। जो इसमें स्टीयरिंग मिलता है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों देता है। और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ये इसका पूरा अंदर का एम्बियंस आता है। इसकी जो लेंथ है वो क्रेटा से तो ज़्यादा ही है। इसकी लेंथ है 4500 मिलीमीटर इसकी, तो 4.5 मीटर इसकी ओवरऑल लेंथ है। ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 200 मिलीमीटर का, तो इंडियन रोड के हिसाब से परफेक्ट है। आप अगर इसको ख़राब रास्तों में भी चलाते हैं और कहीं पर भी ऐसे अनड्यूरेशंस है तो वहाँ पर कोई इशू नहीं है। मैंने काफ़ी इसको ड्राइव किया हुआ है। इसमें अगर आप टायर साइज़ की बात करेंगे तो अपोलो के टायर अभी दिख पा रहे हैं इसमें। और इसका साइज़ देखिए, इसका साइज़ है 215, 55% इसकी ये है जो साइड वॉल है। और यहाँ देखिएगा 18 इंच का रिम दिया गया है जो कि डुअल टोन के साथ दिया गया है। ऑल 4 व्हील्स में इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे भी डिस्क है आगे भी डिस्क है। और यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे आपको पूरा इंसुलेशन ऑफर किया गया है। और पीछे जो ये हाइड्रोलिक डैम्पनर दिए गए ये थोड़े से ज़्यादा बढ़िया रिबाउंड सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर फ्यूल टैंक है 50 लीटर का। और अगर आप मेटल की बात करें, जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया जो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सेफ्टी को बढ़ाता है, तो 75.6% के आसपास इसका पूरा कंपोजिशन है, जिसमें आपको एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील और हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ पूरा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। तो सेफ्टी अभी कोई ग्लोबल NCAP ने इसकी क्रैश वर्दीनेस नहीं बताई है, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि अच्छी है। ऊपर दिखेंगे सनरूफ का पूरा अपर्चर और ऐसा पूरा इसका व्यू आता है। 4500 मिलीमीटर जैसे इसकी लंबाई है ना, बहुत अच्छा अंदर कैबिन में स्पेस देती है। अब पीछे का थोड़ा लुक जैसे जो एंडेवर है फोर्ड की वैसा कुछ फील आता था, लेकिन फोर्ड चले गई तो कोई अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और पीछे का पूरा व्यू लेने के बाद 180 लीटर का बूट स्पेस है अगर आप इसकी सातों सीट्स को यूज़ करते हैं। और यहाँ से देखेंगे पूरा ऐसा पूरा व्यू आता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ऐसा पूरा ये आपको दिखाती है। स्पेयर व्हील इसका नीचे ही है, जिसको आप यहाँ से नीचे अगर आप छोड़ेंगे ना, वही इनोवा वाला हिसाब है। तो पीछे इसका स्पेयर व्हील है और ट्विन टिप आपको मिलती है इसमें, थोड़ा स्पोर्ट ही लगती है होने को। ये 2 लीटर का इसका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। और यहाँ पर देखिए अल्काजार की ब्रांडिंग और 2.0 की यहाँ पर ब्रांडिंग है क्योंकि ये पेट्रोल है। और 1.4 टर्बो पेट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं है जैसे कारेंस में मिलता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इंजन भी देख लीजिए कैसा पूरा है सिस्टम इसका। बॉनेट का वेट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सारा इंसुलेशन पैडिंग और ये सब कुछ दी गई है। ये इनका 2 लीटर का 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, 159 PS और 191 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। और पूरा अगर आप देखें ये है सब कुछ। नीचे देखेंगे तो अंडर बॉडी में सारा जो इसमें कवरिंग है वो की गई है। और जो एक और चीज़ अगर आप ब्रोशर को ध्यान से पढ़ते हैं, जो इसका रेडिएटर फ़ैन है
वो डीजल के लिए अलग पावर का है और पेट्रोल के लिए अलग है। वो बाकी कंपनीज़ में भी होता है, लेकिन हुंडई ने स्पेशली मेंशन किया है कि पेट्रोल में 200 वाट का रेडिएटर फ़ैन दिया गया है और डीजल इंजन के साथ 280 वाट के आसपास का रेडिएटर फ़ैन दिया गया है, जिससे इंजन की कूलिंग उसी हिसाब से की जाए जिस हिसाब से उसमें हीट बन रही है। नीचे अगर आप एसी का कंप्रेसर देखें तो 160 सीसीज़ की कैपेसिटी है। पीछे एबीएस का मॉड्यूलेटर रखा गया है और सारी पाइपिंग्स देखेंगे और पीछे जो आपको फायरवॉल ऑफर की गई है वो कुछ दी गई है। तो फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैस्केडिंग ग्रिल मिलती है हुंडई की जो सिग्नेचर है। आगे आपको एक फ्रंट कैमरा ऑफर किया गया है। ये जो हेडलैम्प्स है सेम है जो क्रेटा में मिलता है, जो ट्रायरो एलईडी हेडलैम्प्स कहते हैं इसको, और नीचे फॉग लैम्प है और ये सारा इसका जो फ्रंट फेशिया है ऐसी आती है। और एक कैमरे का पोजीशन यहाँ पर किया गया है जो कि ये है। और पीछे भी देखेंगे ना, पीछे जो इसके सारे जो टेल लैम्प्स हैं ये हनीकॉम पैटर्न में कहते हैं, जो कि थोड़े से जो रात को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक पैटर्न फील होता है, वो आप देखेंगे। तो आइए सेकंड रो सीट्स भी देख लेते हैं किस हिसाब से दी गई है। तो ऐसा कुछ पूरा इसका लेआउट आया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग दी गई है, सनशेड्स दिए गए हैं, यहाँ पर इतना इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। और इस साइड देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर एक एक्सटेंशन मिलेगा, थोड़ा सा जो क्लैडिंग का पार्ट है वही एक्सटेंशन है, लेकिन एक सेल्फ प्लेट यहाँ पर भी इन्होंने ऑफर करी है, ऐसी कुछ दिखती है। और ये है इसकी सारी सेकंड रो की सीट्स, क्योंकि ये 7 सीटर कन्फिग्रेशन में लेके आया हूँ मैं। और पीछे देखिए तो एक यहाँ पर एसी वेंट दिया गया है, एक आपको यहाँ पर यूएसबी चार्जर ऑफर किया गया है। और बीच में देखेंगे तो कोई भी बड़ा नहीं है इसमें, जो टनल है छोटी सी टनल दी गई है। अब इसको अगर आप फोल्ड करते हैं तो जैसे कारंस का देखा था बहुत ही सही सिस्टम था, इसमें अभी भी वही है कि इसको आप करिए और ये टम्बल हो जाएगा। तो यहाँ से ये टम्बल हो जाता है और टम्बल होने के बाद आप इसको चाहे तो यहाँ से आप पीछे आइए और पीछे का स्पेस देखेंगे तो यहाँ पर एक एसी वेंट दिया गया थर्ड रो के लिए, कुछ यहाँ पर बॉटल के लिए स्पेस है और पीछे स्पीकर वहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल गाड़ी में 8 स्पीकर है और यहाँ से भी देखेंगे तो यह है इसके एसी वेंट। और इस साइड देखिए कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर कंट्रोलर दिया गया। पीछे की सीट ना इसकी ठीक है, कोई शिकायत वाली उतनी नहीं है। जैसे मेरी हाइट 6 फीट की है तो अगर मैं इसको पूरा पीछे करता हूँ तो इतनी कुछ मेरी टांगें लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटी है बहुत ज़्यादा बड़ी है, बिल्कुल ऐसे है कि आप फिट हो रखे। मैं तो बहुत ज़्यादा फिट हो गया हूँ आज। पहली बार जब मैंने किया था ये वाली सीट में थोड़ी आगे की हुई थी, ये कुछ ज़्यादा ही पीछे है। तो यहाँ पर देखें तो रीडिंग लैंप्स एलईडी में दिए गए। बाकी ये पूरा इसका फ्रंट का डैशबोर्ड दिखाई देता है। अब कारंस में ना यहाँ पर इन्हें दिया तो ईजी रहता है, इसमें आपको यहाँ पर से ऐसे करके कर सकते हैं ईजिली, यहाँ से टम्बल अप हो जाता है। बॉडी लाइंस काफ़ी मस्कुलर बनाई गई है। ये चीज़ें तो आप देखते हुए आ रहे हैं, करीब गाड़ी को लगभग 1 साल होने वाला है बहुत जल्द। बैठ के भी देखते हैं तो असली मज़ा तो ड्राइवर सीट पे ही है इस गाड़ी का। तो ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया लाइटिंग में दिख पा रही है अभी, तो ऐसा पूरा व्यू आ रहा है। बाकी प्राइसिंग आप एक बार और देख लीजिए क्या सारी प्राइसिंग है इसकी। तो प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप देखें, और इसमें ना कोई डिस्काउंट और ऐसा भी नहीं है कि आप डिस्काउंट ले लीजिए वो लीजिए, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँ कि अभी कंपटीशन पहले तो XUV 700 ही है, फिर उसके बाद नंबर आता है सफारी का और फिर नंबर आ जाता है कारेंस का। कारेंस भी बहुत ही सही वाला प्रपोर्शन है। तो मतलब कस्टमर बिल्कुल कंफ्यूज है। और अगर मैं आपकी जगह में होता ना कि मुझे खुद गाड़ी लेनी होती तो मैं सच में कंफ्यूज होता। तो मैं ऐसी गाड़ी लेना चाहता कि अगर मुझे थोड़ा सा उसमें बोल्ड कैरेक्टर मिल रहा हो या फिर थोड़ा जो रगेड हो, थोड़ा मस्कुलर हो, अगर उसको ख़राब रास्ते में भी चलाया जाए या फिर हाईवे में भी उसको थोड़ा सा ना एक पुश करके चलाया जाए तो पावर आपको मिले। तो उस मामले में देखा जाए तो ऑप्शंस है भी। कारेंस भी कोई गलत ऑप्शन नहीं है, अल्कजार भी कोई गलत ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो सफारी और XUV 700 है वो थोड़े प्लस में जा रहे हैं। लेकिन उसका एक और साइड नोट है कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आप हुंडई की प्रोडक्ट की ओर जा सकते हैं। अब जैसे हुंडई की सर्विसेज है तो कहीं कहीं पे अभी थोड़े से दिक्कतें आई है बीच बीच में, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट है ये टॉप नॉच है, ये मैं मानना पड़ेगा। अगर आप इसका 2.0 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी लेते हैं तो ये इन कंपैरिजन टू अगर आप महिंद्रा के टर्बो पेट्रोल देखें तो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पहले से ही बहुत ज़्यादा रिलायबल रहे हैं। स्टार्टिंग से देखता है होंडा को अगर आपने देखा है तो होंडा ने भी जो अपने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वही ऑफर करे हैं। टर्बो पेट्रोल अभी तक लाए ही नहीं है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है, खासतौर पर इंडिया के हिसाब से। तो वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। बाकी डीजल में भी ठीक है, थोड़े से अंडर पावर्ड है इनका जो अल्कजार और इसका कॉम्बिनेशन है ना जो डीजल के साथ थोड़ा अंडर पावर्ड है, क्योंकि 200 किलो के आसपास का वेट भी गाड़ी में बढ़ रहा है। तो आप भी अपनी राय दीजिए। बाकी ये जो मैं आपको दिखाना चाहता था मैंने आप कि क्या है सारा कुछ, क्या क्या इसमें आपको यूज़फुल लगने वाला है, ऐसा कुछ पूरा इसका लेआउट है। यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे
तो क्या सारी चीज़ें आपको मतलब ऐसा कुछ भी मतलब बड़ा सा मत समझिएगा कि क्या है, लेकिन हाँ ये फ़ायदा है कि आपको ये जो सारे डायल्स दिख रहे हैं ना, इनको अगर आप यहाँ से स्पीडोमीटर देते हैं तो यहाँ पर आपको कैमरा दिखेगा। वो मैंने ड्राइव रिव्यूज़ बनाए हुए हैं और लाइट्स और ये सारे फंक्शन देखे, तो लाइट्स तो इसकी उतनी परफेक्ट नहीं है जिस हिसाब से आपको एक ऑफ रोड गाड़ी या फिर बहुत ही खतरनाक वाले हाईवे में चाहिए, लेकिन गाड़ी ओवरऑल ठीक है, कोई शिकायत नहीं है। मुझे आपकी राय भी जाननी है और आपको भी मैंने एक अपडेट दिया है कि प्राइस थोड़ी सी अपडेट हुई है और इस गाड़ी का कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और लाइक्स भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप ही का सपोर्ट है जो हम ये सारी अपडेट आपके लाते हैं। और अगर आप हुंडई की कोई भी गाड़ी हल्द्वानी से लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं सचिन हुंडई हल्द्वानी में। यहाँ पर कुमाऊं की सारी डीलरशिप आपको सर्विसेज दी जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।